बच्चों, आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे भास्वती का प्रथम भाग। और उसका पहला पाठ है, पाठ का नाम है कुशल प्रशासनम। इस पाठ में आप क्या पढ़ेंगे? एक तरह से पाठ तो भले ही संस्कृत भाषा में है, लेकिन राजनीति व्यवस्था के लिए है कि एक शासन संचालन के लिए, कि एक अच्छे शासन को चलाने के लिए कौन कौन से एक शासक में गुण होने चाहिए या उसको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, या आप इस पाठ में पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत अंश वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित है। भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं और भ्रातृविरह से पीड़ित, ठीक है, भरत श्री राम से मिलने आए हैं और श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं। और इस प्रकरण में भरत राम से राज्य व्यवस्था संचालन संबंधी अनेक ऐसे प्रश्न करते हैं जिनसे राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। श्री राम ने अब कौन कौन से प्रश्न किए वो बता रहे हैं। श्री राम ने भरत से प्रश्न किया है कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त, यानी कि जैसी शास्त्रों में बताई जाती है उसकी उन अपेक्षाओं के अनुरूप की है। क्या वे मंत्रणा से मतलब राय मशवरा कुछ शास्त्र विधि से करते हैं। क्या उनका वेतन भुगतान समय से किया जाता है। यह पाठ्यांश प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बिंदुओं पर प्रस्तुत पाठ्यांश में विशद विवेचन किया गया है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, कोई भी पाठ जब आपका होता है वो मूल ग्रंथ उसका कुछ ना कुछ होता है। तो इस पाठ का मूल ग्रंथ क्या है? रामायण है। और रामायण का भी कौन सा? अयोध्या कांड, ठीक है, उससे ये संकलित है। जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दशम युगान्ते भास्करम यथा। यहाँ पे वो कह रहे हैं राम ने कैसे कैसे भरत को देखा। सामान्य तौर पे कहें तो ये है कि राम ने भरत को देखा, और लेकिन अगर पूरे श्लोक का करके देखेंगे तो रामो यानी राम ने, जटिलम यानी जटाएं धारण किए हुए, चीरवसनम यानी वल्कल वस्त्र धारण किए हुए। और वल्कल वस्त्र क्या होते हैं? जो वृक्षों की छाल के होते हैं, पहनते हैं, जो वनवासी लोग पहनते हैं। प्रांजलिम यानी दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते समय कैसे होते हैं? पतितम भुवि, भुवि यानी पृथ्वी पर, पतितम मतलब गिरे हुए, क्योंकि दंडवत प्रणाम इसी तरह से किया जाता है। तो ऐसे ऐसे भरत को राम ने देखा, और उनकी तुलना किससे की गई है? तो वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, वे भरत जैसे युगान्ते, यानी युगान्ते युग का जब अंत होता है, प्रलय काल का जब टाइम होता है, तो उस समय भास्करम यथा, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूर्य ही पूरी मतलब पृथ्वी पर बुरी दशा में प्राप्त होकर गिर गया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो बहुत बुरी दशा में है, वो खुश नहीं है राजा बन के। वो ये चाहते नहीं थे कि बहुत अच्छा हुआ हम बन गए राजा, ये नहीं। इसीलिए वो एक वनवासी की तरह से उन्होंने रहे। उन्होंने, आपको सब पता होगा, वो उनकी खड़ाऊँ ले गए थे और उन्होंने उनको ही राजगद्दी पर रखकर उतने टाइम किया, शासन चलाया। तो इसलिए उनकी दुर्दशा भी बताइए कि कैसे कैसे थे वो। जटाओं को धारण किए हुए थे, चीरवसनम वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे, प्रांजलिम दोनों हाथों से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और जब दंडवत प्रणाम किया तो पतितम भुवि यानी पृथ्वी पर गिरने वाले, तो वो ऐसे लगे। फिर उनकी ऐसे ऐसे भरत की तुलना किससे की है उन्होंने? जो भास्करम यथा, जिस प्रकार से युग के अंत में जो भास्कर होता है, सूर्य होता है, मानो कि वही गिर गया हो, इस तरह से वो लगे। ऐसे ऐसे भरत को राम ने ददर्श माने देखा। कथंचित अभिविज्ञाय विवरण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। इसमें है कि फिर राम ने, अगर साधारण वाक्य बनाएंगे तो राम ने भरत को, जब वो दंडवत प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर गिरे, तो उन्होंने उनको उठाया। लेकिन इस श्लोक में पूरी तरीके से आप देखिए, कथंचित अभिविज्ञा, यानी कि बहुत परेशानी से उनको पहचान, क्योंकि पहचान में नहीं आ रहे थे, इतनी बुरी स्थिति में थे वो। तो कथंचित अभिविज्ञा यानी बड़ी मुश्किल से उनको पहचान कर, और कैसे? विवरण वदनम, क्योंकि उनकी फीकी कांति वाले थे। उनकी जो वदन था, जो मुख था, वो बिल्कुल विवर्ण था, यानी कि फीकी, उसकी रंगत उड़ी हुई थी। और कृशम अत्यधिक कमजोर थे वो। और भ्रातरम भरतरम भाई भरत को, और परिजग्रहा माने उठाया या पकड़ा, पाणिना माने हाथों से। तो राम ने क्या किया? बड़ी मुश्किल से पहचान कर फीके मुख वाले, फीकी कांति वाले, और कृशम अत्यधिक कमजोर भाई भरत को पाणिना माने हाथों से, परिजग्रहा माने पकड़ा या उठाया, ठीक है। आग्राहे रामस्तम मूर्धिन परिष्यवज च राघवम अंके भरतम आरोप परिपृच्छत सादरम।
यहाँ पे वो कह रहे हैं, फिर जब उन्होंने उनको उठाया उसके बाद वो कह रहे हैं कि रामस्तम यानी राम ने उनको, किनको, राघवम भरतम यानी उस भरत को कैसे उठाया, तो परिश्वज आलिंगन भी किया और मूर्धिन आग्राय और मस्तक से सूंघ कर, आग्राय माने होता है सूंघ कर, ठीक है, लेकिन सूंघ कर से मतलब है जैसे एक तरह से चूमना टाइप का नहीं होता है, तो वो कि राम ने उस भरत को परिश्वज मतलब आलिंगन करके गले लगाया उन्होंने, और मूर्धिन आग्राय मस्तक से सूंघ कर, और फिर अंग के आरोप पे यानी गोद में बिठाकर सादरम परिप्रच्छत आदरपूर्वक, परिप्रच्छत माने पूछा। तो उन्होंने जैसे ही वो उनके लिए दंडवत प्रणाम करने के लिए उठे तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको पहचान कर एक तो हाथों से उठाया, उसके बाद उनको अपने गले लगाकर आलिंगन करके फिर क्या किया, उनको मस्तक पर आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने सूंघ कर, आग्रह मतलब सूंघ कर, मस्तक से सूंघ कर, और अंके कहते हैं गोद में, आरोप्य माने बिठाकर, सादरम आदरपूर्वक, परिपृच्छत मतलब पूछा। अब क्या क्या पूछा वो देखिए। कश्चिद आत्मसमः शूरः श्रुतवंतो जितेन्द्रियः कुलीनाश्चेंगित ज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रणः। वो कह रहे हैं, राम क्या पूछ रहे हैं भरत से कि हे तात, क्या आपने कच्चित आत्मसमः, क्या आपने अपने जैसा, क्या तुमने अपने समान, आत्मसमः अपने समान, शूरवीर, श्रुतवंतो जिन्होंने वेद विद्याओं का अध्ययन कर रखा है, और जितेंद्रिय जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, और कुलीन हैं जो अच्छे कुल में उत्पन्न हैं, और इंगित ज्ञाश यानी कि जिनकी बाह्य चेष्टाओं से जो मन की बात को जान लेते हैं, जो यानी कि जो हाव भाव होते हैं उससे ही व्यक्ति के मन की बात समझ जाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को क्या आपने मंत्रणः कृतः, क्या आपने मंत्री बनाया है। वो क्या पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, क्या तुमने कश्चित आत्मसमः, क्या अपने समान शूरवीर, शूरा माने शूरवीर, श्रुतवंतो माने जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, वेद विद्याओं में पारंगत हैं, जितेंद्रिय जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, और जो कुलीन हैं अच्छे कुल में उत्पन्न हैं, और जो बाह्य चेष्टाओं के द्वारा यानी कि हाव भाव से मन की बातों को जान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को आपके द्वारा क्या किया गया है, मतलब मंत्री, मंत्रणा कृतः मंत्री बनाया गया है। तो पहला प्रश्न